I am Zain and you are watching Techpedia by Zain. If you are a laptop और कंप्यूटर यूज़र तो मैं आज आपको जो शॉर्टकट की बता रहा हूँ Ctrl+G। फर्स्ट ऑफ ऑल Ctrl+G के मैं आपको काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस बता रहा हूँ। सबसे पहले MS Excel में उसके 3 मेन फंक्शंस जिसको यूज़ करके आप अपना वर्क बहुत ज़्यादा एफिशिएंट कर सकते हैं अपने MS Excel की स्प्रेडशीट में। ओके, सो एंड तक देखिएगा। उसके बाद में MS Word में जो यूज़ है Ctrl+G शॉर्टकट की का उसको एक्सप्लेन करेंगे। Then we will go to next. Okay, I hope so you like this tutorial. Right now I am on my Windows screen. तो अभी मैं आपको बताता हूँ एक्चुअल यूज़ शॉर्टकट की का Ctrl+G का एक्सेल की शीट में। मैं एक्सेल के एक शीट ओपन करता हूँ, एक ब्लैंक वर्कबुक है, मैं उसे ओपन करता हूँ और वहाँ पर एक्चुअल में मैं आपको इसका यूज़ बताता हूँ क्या है। ओके, लीव इट। अच्छा, अब यहाँ पर शीट 1 है। फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है जहाँ बहुत ज़्यादा शीट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं कुछ शीट्स क्रिएट कर देता हूँ। ओके, आई हैव क्रिएटेड 4 शीट्स। ओके, और हर शीट पे आपको एक अलग कोई कॉलम बनाने हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक इधर एक कॉलम बनाता हूँ। सॉरी, ओके, मैंने एक टेबल बनाया। ओके, यहाँ पर मैंने इसे ऑल बॉर्डर्स कर दिया। अब यहाँ पर मैं ऐसा करूँगा कि बिल्कुल इस जगह जहाँ नेम बॉक्स लिखा हुआ है सेल रेफरेंस, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं इसे का नाम दे दूँगा मार्कशीट 01। ओके, क्लिक एंटर। अब इसका यहाँ पर क्या नेम है, मार्कशीट 01। अब मैं शीट 4 के ऊपर मैंने ये क्रिएट किया। शीट 3 के ऊपर भी मैं इस तरह ही मुझे यहाँ पर एक एक्चुअल में एक टेबल क्रिएट करना है और यहाँ पर मैंने टेबल क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर मैं इसका नाम दे दूँगा मार्कशीट 02। ओके, डन। अब मैं शीट 2 के ऊपर एक टेबल ओपन करता हूँ। यहाँ भी मैं एक टेबल ओपन कर दिया एंड देन गो टू सेल बॉक्स और यहाँ पर मैं इसका सिलेक्टेड पार्ट का नाम रख देता हूँ मार्कशीट 03। ओके, अब मैंने शीट 1 पे भी मैं क्रिएट कर देता हूँ। सो आई हैव क्रिएटेड दिस। now go to this and marksheet 04। सो इस तरह मैंने 4 मार्कशीट्स क्रिएट किए और हर एक को डिफरेंट नेम दिया। अब मैं सपोज मार्कशीट नंबर 4 के ऊपर हूँ, शीट 1 के ऊपर हूँ, तो मैंने जाना है मार्कशीट के ऊपर मार्कशीट नंबर 1 के ऊपर जाना है। मुझे यहाँ वहाँ से कोई डेटा कलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पर Ctrl+G इंटर करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर सारी जितनी भी मेरे पास टेबल्स क्रिएट किए हुए हैं जिनको मैंने नाम दिया है सिलेक्टेड पोर्शंस को यहाँ पर शो हो जाएंगे। मैंने मार्कशीट नंबर 1 पे जाना है तो यहाँ पर क्लिक करूँगा, ओके के ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँगा शीट नंबर 4 पे। आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी तरह मैं यहाँ पर भी Ctrl+G क्लिक करूँगा तो मार्कशीट नंबर 3 के ऊपर क्लिक करूँगा, ओके करूँगा तो मैं मार्कशीट नंबर 3 के ऊपर पहुँच जाऊँगा। सो इस तरह हम Ctrl+G का यूज़ करके किसी भी एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर अपना बहुत ज़्यादा जब हम काम कर रहे होते हैं एक ही वर्कबुक के अंदर तो उस जगह पर जाकर हम उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम इसका सेकंड यूज़ की तरफ जाते हैं। राइट नाउ अभी हम एक्सेल में Ctrl+G का सेकंड यूज़ देखेंगे। अभी हमने एक शीट ओपन की है, हमने शीट ओपन की हुई थी ऑलरेडी, उसमें एक टेबल बनाया हुआ था। तो अभी मैं इस टेबल में एक डेटा पूरा इंटर करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं नेम्स ऑफ स्टूडेंट्स, ओके इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ लाइक दिस और यहाँ पर मैं कुछ सब्जेक्ट्स के नाम लिख लेता हूँ। फॉर एग्जांपल फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश। ओके, सो हियर वी आर। अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा इसका साइज़ और इस तरह बड़ा करते हैं और इसके अलाइनमेंट थोड़ी ऐसे करते हैं और ऐसे कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम इसको कलर दे देते हैं लाइक दिस थोड़ा डिफरेंट करने के लिए। अब यहाँ पर मैं डेटा एंटर करता हूँ। फॉर एग्जांपल अहमद अली सुबहान जैन फिज़ान। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि मैं कुछ नंबर्स इंटर करता हूँ इनके। फॉर एग्जांपल फ़िज़िक्स में 32, 23, 12, 44, 55, 22, 22, 44, 33, 54। अब यहाँ पर जो नील है सपोज के वो एब्सेंट हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा
कि अब ये तो मेरे पास एक बहुत कम डेटा है, लेकिन अगर मेरे पास बहुत ज़्यादा भी डेटा हो तब भी मैं यही स्ट्रेटजी करूँगा कि मैं यहाँ पर मैं चाहता हूँ मुझे जो इतने भी ब्लैंक स्पेसेस हैं वो शो हो जाएं। तो मैं यहाँ पर Ctrl+G को इंटर करूँगा और यहाँ पर स्पेशल के ऊपर क्लिक करूँगा एंड देन यहाँ पर ब्लैंक्स एक ऑप्शन है ब्लैंक्स, इसके ऊपर क्लिक करूँगा और ओके क्लिक करूँगा। तो जितने भी ब्लैंक्स हैं ना, जहाँ भी मुझे ब्लैंक्स है वहाँ कोई भी लिखा हुआ नहीं है कोई भी चीज़, तो वहाँ पर मुझे ग्रे टाइप यहाँ पर शो हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सपोज मैंने एब्सेंट लिखना है हर उस जगह पर जहाँ पर ये चीज़ है कि कोई भी वर्ड नहीं लिखा हुआ या कोई भी डेटा इंटर नहीं है, तो मैं यहाँ पर एब्सेंट लिखूँगा। अब यहाँ पर मैं मिस्टेक करते हैं, अगर मैं इसे सिंपल इंटर करता हूँ लाइक दिस, तो यहाँ पर सिर्फ एक दफ़ा ये इंटर होगा बट ये ओवरऑल नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे बट मैं अगेन आपको बताता हूँ। आप स्पेशल के ऊपर जाएंगे, Ctrl+G देन स्पेशल देन क्लिक ऑन ब्लैंक्स देन क्लिक ऑन ओके। उसके बाद आपके पास इस तरह आ जाएगा। आप एब्सेंट लिख के Ctrl+Enter जब क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि जितने भी ब्लैंक स्पेसेस हैं आप वहाँ पर सब पर ये चीज़ कर सकते हैं अप्लाई कि वहाँ पर एब्सेंट लिखा हुआ आ जाएगा। अब सपोज ये वाला जो डेटा है अब मुझे ये यहाँ पर नहीं चाहिए, तो मैं इसे सेलेक्ट करके यहाँ से डिल कर दूँगा और लाइक दिस इसको भी मैं इस तरह कर सकता हूँ। मुझे एक्चुअली मैं यहाँ से अगर मैं टेबल क्रिएट करता तो ये प्रॉब्लम ना आता, बट मैंने यहाँ से किया, सो मैं इसको इस तरह करके अब जिस जगह पे कोई डेटा नहीं था वहाँ पर एब्सेंट लिखा हुआ आ गया। दिस शोज़ कि उस दिन ये बच्चे एब्सेंट थे। इस तरह आप कोई भी और डेटा किसी किस्म का डेटा भी आप ब्लैंक स्पेस, फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लैंक स्पेस शो करें, फिर वहाँ पर आप जो भी एक स्पेसिफिक टर्म जो कि आपने सबके लिए यूज़ करनी है आप उसे क्लिक कर सकते हैं, टाइप करके उसे Ctrl+Enter दबाने पर वो सब में वो फिल हो जाएगा। आई होप सो यू लाइक दिस थिंग ऑफ Ctrl+J फंक्शन इन योर एक्सेल शीट। राइट नाउ अभी हम Ctrl+G का तीसरा फंक्शन देखेंगे एक्सेल की शीट में क्या हो सकता है। अच्छा, अब इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ कि 30 से लेस जिन बच्चों के जिस सब्जेक्ट में नंबर हैं तो वो फेल हैं। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं इस सब डेटा को सिलेक्ट करूँगा जिसके ऊपर मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है। अगर आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं आती तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और मेरे चैनल पर भी आपको मिल जाएगी। सो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग इसके ऊपर लगाऊँगा, यहाँ बिल्कुल टॉप के ऊपर जाकर, और यहाँ पर लेस दैन 30 और यहाँ पर विद जो भी मुझे उसे करना है, लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट और लाइट रेड फिल मैं इसे कर सकता हूँ, देन ओके। तो अब ये क्या होगा कि एक्चुअली में जिन जिन भी बच्चों के नंबर 30 से कम जिस भी सब्जेक्ट में आए हैं वो रेड वहाँ पर फिल हो जाएगा उनका कॉलम। ओके, अब मुझे क्या करना है कि सपोज मेरे पास बहुत बड़ा डेटा और वहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि मुझे एक स्पेसिफिक एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है, तो मुझे ढूंढना है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ पर लगी हुई है और किस चीज़ में। तो मैं क्या करूँगा, मैं Ctrl+G क्लिक करूँगा, देन आई विल गो टू स्पेशल एंड देन क्लिक ऑन कंडीशनल फॉर्मेट्स और ऑल के ऊपर क्लिक करूँगा और ओके क्लिक करूँगा। तो मेरे पास वो सारा डेटा आ जाएगा कि जहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हुई है वो वाला डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरी इस डेटा के ऊपर लगी हुई है तो यहाँ पर हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन ये करेंगे कि आप सबके ऊपर क्यों सेलेक्ट हो गया, हमने सिर्फ हमें 3 चीज़ों के ऊपर हुई है। तो एक्चुअली मैं पूरे डेटा के ऊपर कंडीशनल फॉर्मेट लगा है। फॉर एग्जांपल इसका भी अगर नंबर में 30 से लेस कर दूँ, 29 कर दूँ, तो ये भी रेड कॉलम इसमें फिल हो जाएगा। तो अगर मैं इसे सम अप करूँ तो एक्चुअल में हमने क्या सीखा कि किस तरह Ctrl+G की मदद से, फॉर एग्जांपल मैं शीट 3 पे हूँ और यहाँ पर मुझे शीट 1 पे हूँ और मुझे शीट 3 पे यहाँ पर जाना है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं शीट 1 के ऊपर यहाँ पर Ctrl+G इंटर करूँगा और यहाँ पर मैं मार्कशीट नंबर 2 के ऊपर है जो मेरी सिलेक्टेड है तो मैं उसके ऊपर ओके करूँगा। तो मैं यहाँ पर इस जगह पर आ जाऊँगा मार्कशीट नंबर 2 के ऊपर। ओके, इसी तरह मैं क्या करूँगा कि फॉर एग्जांपल नेक्स्ट थिंग क्या मुझे चाहिए कि Ctrl+G का यूज़ करके मुझे यूज़ करना है जितने भी मेरे ब्लैंक रीजन है, तो मैं ओके करूँगा तो ब्लैंक रीजन आ जाएगा मेरे पास सिलेक्ट, और उसे मैं टाइप करके कंट्रोल इंटर करके वहाँ पर कोई भी एक स्पेसिफिक टर्म या एक स्पेसिफिक नंबर वहाँ पर सब में उसे फिल कर दूँगा। थर्ड यूज़ मैंने आपको ये बताया कि Ctrl+G का यूज़ करके आप स्पेशल कैरेक्टर में जाके कंडीशनल फॉर्मेट्स के ऊपर ओके करेंगे तो आपके पास जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग जिस डेटा के ऊपर भी लिखी हुई है, जिस डेटा के ऊपर अप्लाई हुई है, वो सारा डेटा आ जाएगा आपके पास सेलेक्ट होके। सो एक्चुअल में हमने 3 यूज़ पढ़े। आई होप सो इन 3 यूजेस को आप अप्लाई करके अपने एक्सेल के वर्क में बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं अपनी एफिशिएंसी को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। आई होप सो यू लाइक दिस। राइट नाउ आई एम ऑन माई विंडोज स्क्रीन। तो मैं सबसे पहले वर्ड का एक डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है। ओके,
सो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं कंट्रोल प्लस जी प्रेस करूँगा, कंट्रोल प्लस जी। सो इससे क्या होगा कि मेरे पास एक्चुअली गो टू डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसे हम गो टू डायलॉग बॉक्स कहते हैं और इसके पास मेनली हमारे पास हम इसे गो टू के लिए यूज़ करते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे कि बिल्कुल लेफ्ट साइड पे मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, लाइक पेज नंबर। मैं कोई भी पेज नंबर यहाँ एंटर करूँगा। फॉर एग्जांपल आप कोई भी बुक रिव्यू कर रहे हैं या कोई भी आर्टिकल जो कि बहुत लंबा है, उसमें आपको एक स्पेसिफिक पेज पे जाना है, फॉर एग्जांपल 102, तो उसके ऊपर जैसे ही, या कोई भी और पेज, फॉर एग्जांपल मैं ये पेज एंटर कर देता हूँ, मैं पेज नंबर एंटर कर देता हूँ एंड आई विल क्लिक ऑन गो टू, तो मैं उस पेज नंबर के ऊपर चला जाऊँगा। मुझे पूरी बुक को ढूंढ कर उस पेज पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर आपका वो पेज एग्जैक्ट नहीं है तो उससे थोड़ा आगे पीछे है, तो आप जैसे ही गो टू के ऊपर क्लिक करेंगे, आप जैसे ही प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यू गो टू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज के ऊपर मूव कर जाएंगे, और जैसे आप माइनस के ऊपर क्लिक करेंगे और गो टू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप क्लिक करते जाएंगे तो आप प्रीवियस पेजेस के ऊपर आते जाएंगे। ओके, अब आप डिफरेंट और एलिमेंट्स लाइक सेक्शन, कोई लाइन स्पेसिफिक, कोई बुक मार्क फॉर एग्जांपल बुक मार्क चैप्टर्स बने हुए हैं तो आप C13 लिखते हैं तो आप गो टू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप उस बुक मार्क के ऊपर चले जाएंगे। इसी तरह कोई स्पेसिफिक कमेंट, कोई फुट नोट। अब जैसे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में भी आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, बाइनरी, दीज ऑल टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स यू कैन चेक आउट फ्रॉम हेयर। ओके, अब उसके बाद कोई भी इक्वेशन स्पेसिफिक, कोई भी ग्राफिक, फॉर एग्जांपल मैं ग्राफिक में जाता हूँ, कोई भी जो पिक्चर्स बनी होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक स्पेसिफिक ग्राफिक के ऊपर जाता हूँ 12, तो मैं गो टू के ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं उस ग्राफिक पे पहुँच जाऊँगा। इसी तरह अगर मुझे उसके नेक्स्ट वाले चाहिए तो फिर मैं प्लस के ऊपर क्लिक करके करता जाऊँगा गो टू, तो मैं वहाँ अगले जो नेक्स्ट है उससे ग्राफिक्स वो आते जाएंगे, और अगर माइनस करता जाऊँगा तो उससे प्रीवियस जो हैं ग्राफिक्स वो आते जाएंगे। इसी तरह मैं ये सारी चीज़ें यहाँ पर गो टू के थ्रू कर सकता हूँ। अब इसमें एक ऑप्शन है फाइंड का, तो फाइंड पे मैं जाकर करूँगा तो मैं फाइंड पे यहाँ पर जो भी सर्च टर्म है उसे राइट करूँगा। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल आई विल लाइक आर्टिफिशियल, या मैं कोई भी यहाँ पर टर्म यहाँ पर सर्च करूँगा, उसके बाद फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो मेरे पास वो टर्म यहाँ पर लिखी हुई आ जाएगी। वो टर्म डॉक्यूमेंट में जहाँ पर है वहाँ पर मैं हाईलाइट हो जाऊँगा। इस तरह गो टू के बाद रिप्लेस का भी यहाँ पर ऑप्शन है कि जहाँ पर आप जो है वो कोई भी एक वर्ड है जिसे आप रिप्लेस कर सकते हैं किसी और वर्ड से। इसके लिए एक अलग से भी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस H, तो वो ज़्यादा स्पेसिफिक है कि उससे डायरेक्ट आप रिप्लेस के ऊपर आ जाते हैं। बट आप यहाँ से भी कोई भी एक वर्ड है, फॉर एग्जाम्पल टू डाई एक वर्ड है, जहाँ जहाँ लिखा हुआ है तो मैं उसे रिप्लेस कर दूँगा टू लिव के साथ, और फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा तो मैं उसे, या रिप्लेस ऑल के ऊपर क्लिक करूँगा या रिप्लेस के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरे पास इस तरह सारा आ जाएगा जो कि एक्चुअल डॉक्यूमेंट में मौजूद हो। ओके, आई होप सो यू गॉट माई पॉइंट। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस ये होते हैं कि अगर हम नेविगेशन बार जिसे हम कंट्रोल F से भी एक्सेस कर सकते हैं, अब वहाँ पर भी हम ग्राफिक कार्ड को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर ग्राफिक्स में जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी ग्राफिक्स हैं वो आते जाएंगे, जैसे हम नेक्स्ट करते जाएंगे या बैक करते जाएंगे। बट इसमें अगर हमें स्पेसिफिक एक जगह पर जाना है, किसी एक स्पेसिफिक ग्राफिक कार्ड को ढूंढना है, ग्राफिक को ढूंढना है, फॉर एग्जांपल किसी स्पेसिफिक 12 नंबर पे, 11 नंबर पे, फिर हम कंट्रोल प्लस G को क्लिक करेंगे सिंपली एंड क्रॉस इट एंड क्लिक ऑन कंट्रोल G, और वहाँ पर हम ग्राफिक में जाएंगे, उसका नंबर एंटर करेंगे और गो टू के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम उस पर आ जाएंगे। सो दैट वाज द यूज़ ऑफ shortcut key control plus G in your MS Word. If you find this video helpful, don't forget to like, share and subscribe our channel for more such videos. See you in the next video. Thanks for watching.